नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। देना बैंक ने अपना जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो है देना बैंक प्रोबेशनर ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2017, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट होंगी 300। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके फ्रेंड्स, देना बैंक का जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो है प्रोबेशनरी ऑफिसर के बारे में और उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 300 पोस्ट। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है। तो जो नोटिफिकेशन में है कि देना बैंक में जो रिक्रूटमेंट होगा वो डायरेक्टली देना बैंक में आप एग्ज़ाम क्लियर करके इंटरव्यू देकर GDPI देके आप डायरेक्टली देना बैंक में नहीं जाएंगे, बल्कि आपको 1 साल की पढ़ाई करनी है और वो है MIT यूनिवर्सिटी के थ्रू। और कोर्स का नाम जो आपको लेना है वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये 12 मंथ्स का कोर्स होगा, उस जिसमें आपको 9 मंथ्स पढ़ाई करनी है और 3 मंथ्स आपका OJT होगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना बैंक ब्रांच में। जब आपका 1 साल का कोर्स हो जाएगा तो देना बैंक आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर रिक्रूट कर लेगा इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। ओके, तो देखते हैं इसमें जो सिलेक्शन कैसे होगा इस प्रोग्राम में, जो ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। तो कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड थ्रू अ सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा उसमें और एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा, और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको 1 साल की इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम होगी अंडर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एट MIT यूनिवर्सिटी। MIT यूनिवर्सिटी में होगा आपका ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस मिलेगा। ये जो आपका कोर्स है ये MIT यूनिवर्सिटी नोएडा में होगा। और उसके बाद जो सक्सेसफुल आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा 3 मंथ्स का देना बैंक, और उसके बाद आपको स्केल 1 में PO की पोस्ट पे रिक्रूट कर लिया जाएगा देना बैंक में। तो इसका जो आपका शेड्यूल है ये देखते हैं कि स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये 18 अप्रैल को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ऑनलाइन पेमेंट जो आप एप्लीकेशन फ़ी का वो भरेंगे आप 18 अप्रैल से 9 मई तक, और जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 9 मई है। और कॉल लेटर जो एग्ज़ामिनेशन का होगा, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ामिनेशन होगा उसका कॉल लेटर आपको 30 मई के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। और जो डेट है एग्ज़ामिनेशन का टेंटेटिव है, अभी श्योर नहीं है, बट ये 11 जून के आसपास हो सकता है। स्टूडेंट्स इनटेक कितना होगा? स्टूडेंट्स इनटेक टोटल 300 है इसमें। So 3 batch of students will be inducted in MIT University through this current selection exercise of 2017 and 18। तो 3 बैच बनाए जाएंगे यहाँ पे, और जो हर एक बैच में कितना स्टूडेंट्स रहेगा ये बैंक डिसाइड करेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटेक इस 300, जो कि प्रोविजनल है, जो कि आगे पीछे हो सकती है। उसमें देखिए अनरिजर्व्ड के लिए 206 पोस्ट है, OBC के लिए 22 पोस्ट हैं, SC के लिए 62 है, ST के लिए 300। तो टोटल पोस्ट हो गई है आपकी 300, आउट ऑफ विच जो डिफरेंट कैटेगरीज है OC, VI और ये HI के 3-3 पोस्ट हैं। एज जो दी है वो है 20 ईयर्स से 29 ईयर्स तक। ओके, और ये रिजर्वेशन के बारे में है, ये फुल फॉर्म दी गई है यहाँ पे। OC क्या है, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज, HI क्या है, हियरिंग इम्पेयर्ड, VI क्या है, विजुअली इम्पेयर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? एज ऑन 1/4/2017 डिग्री चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स, और SC ST PWD के लिए 55% मार्क्स है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी, या कोई और क्वालिफ़िकेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिकोगनाइज करता है। इसमें एज कितनी होनी चाहिए? जैसे पहले बताया था, एज 20 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम, एंड मैक्सिमम 29 ईयर्स होनी चाहिए। या फिर कैंडिडेट्स जो है, पहले था 1/4/1988 से पहले के ना बॉर्न हो, और 1/4/1998 के बाद के ना बॉर्न हो। ठीक है, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, ये डिफरेंट रिलैक्सेशन है। जो अगर 29 मैक्सिमम है तो 29 + 5 SC के लिए है, ST के लिए है, और 3 इयर्स बाकी OBC कास्ट के लिए है। एक्स सर्विसमैन वगैरह जो है उनके लिए 5-5 साल है। तो ये आप इसको नोटिफिकेशन में डिटेल से पढ़ सकते हैं, रिलैक्सेशन। ओके, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है? कैंडिडेट्स को 18/4/2017 से 9 मई 2017 के बीच में ऑनलाइन अप्लाई करना है, ओनली ऑनलाइन। जो देना बैंक का वेबसाइट उसके कैरियर पेज में, एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड।
और क्या क्या उसकी रिक्विजिट है, जैसे कि फ़ोटोग्राफ आपकी अवेलेबल होनी चाहिए, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से रखने रेडी होना चाहिए, और वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसी ईमेल में ही आपको सारे जो भी आएंगे कॉल लेटर के लिए वगैरह, और इसी से ही सारा आपका कॉरस्पॉन्डेंस होगा। अगर वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है तो उसको ईमेल आईडी बना लेना है, ठीक है। इसके लिए अभी एप्लीकेशन फ़ी कितने हैं या इंटीमेशन चार्जेस कितने हैं? SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपये और बाकी लोगों के लिए 400 रुपये। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं वो भी कैंडिडेट्स को भरने पड़ेंगे। ओके, एग्ज़ाम जो पैटर्न है उसका क्या होगा? ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव होगा, ये 2 टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के यहाँ पे 4 पार्ट हैं। रीजनिंग है उसके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, GK के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और ये टोटल ड्यूरेशन है 2 आवर्स। डिस्क्रिप्टिव जो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा ये 2 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के, और इसका टाइम है आधा घंटा 30 मिनट्स, ठीक है। बाद में ग्रुप डिस्कशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसके यहाँ पे 20 मार्क्स दिए, 80 मार्क्स दिए, टोटल मार्क्स आपका 350 होगा। तो यहाँ पे उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स दिए GD और इंटरव्यू के लिए, जो कि 45% होनी चाहिए, और SC ST OBC और अदर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 35 मार्क्स होगा। तो कैंडिडेट्स को जो भी है मिनिमम मार्क्स स्कोर करना है यहाँ पे GD और PI के लिए शॉर्ट लिस्ट होने के लिए, जो कि आगे के जो मार्क्स हैं मिनिमम कट ऑफ वो बैंक डिसाइड करेगा। ओके, बॉन्ड जो है आपका ये मिनिमम सर्विस का बॉन्ड कितना होगा? तो जो ऑफिसर रिक्रूट हो जाएंगे उनको ये 2 लाख रुपीज़ का बॉन्ड लगाना पड़ेगा, और 4 ईयर्स के लिए इसका टाइम पीरियड होगा। और देना बैंक में उनको जब रिक्रूटमेंट हो जाएगा उनका, तो मिनिमम एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। अगर आप 3 साल से पहले छोड़ते हैं तो आपको ये बॉन्ड मनी 2 लाख रुपीज़ का पे करना पड़ेगा। स्टाइपेंड कितना मिलेगा आपको? स्टाइपेंड इसका 2500 रुपीज़ आपको हर महीने मिलेगा 12 मंथ्स के लिए। और जब आप बैंक में आप लास्ट के जो 3 मंथ्स आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको 7,500 रुपये एडिशनल मिलेंगे। तो पहले आपको 9 मंथ्स 2,500 रुपये मिलेंगे, और लास्ट के जो 3 मंथ्स होंगे उसमें आपको 2,500 प्लस 7,500 10,000 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। और इसका जो प्रोग्राम फ़ीस है ये 3 लाख रुपए होगा, प्लस इसमें सर्विस टैक्स वगैरह आएगा। 3 लाख में आपका ये बोर्डिंग, लॉजिंग, कोर्स फ़ी और अदर फीस रहेगा। इसमें आपको फाइनेंशियल लोन ले सकते हैं आप। जैसे आप सेलेक्ट हो जाएंगे इस प्रोग्राम के लिए तो आप देना बैंक से कम कंसेशनल रेट में एजुकेशन लोन की स्कीम आप ले सकते हैं। ओके, इसमें रिम्बर्समेंट ऑफ फ़ीस, अगर आप 5 साल इसमें काम कर लेंगे देना बैंक में, तो आपका जो 3 लाख रुपए फ़ीस भरी है ये रिम्बर्स हो जाएगी। तो ये एक तरह का अच्छा ऑप्शन ही है, क्योंकि अगर आप दूसरे बैंक में क्या होता है कि आप रिक्रूट होते हैं और डायरेक्टली आपकी सैलरी चालू हो जाती है, लेकिन इसमें क्या आपको कोर्स करना पड़ेगा 1 साल का, और उसकी कोर्स करने के बाद आप देना बैंक में रिक्रूट होंगे। और अगर आप 5 साल देना बैंक में काम कर लेते हैं तो ये आपकी जो 3 लाख फ़ीस भरी है आपने ये रिफ़ंड हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है प्रेप इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।